अनुपात विश्लेषण वाला अपना टॉपिक था। और अनुपात विश्लेषण में अपन ने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। अपना क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 40 नंबर। और 40 नंबर के क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना। एवरेज इन्वेंटरी दे रखा है, एवरेज इन्वेंटरी 80,000। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दे रखा है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना है? 8 टाइम्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड 2 months। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन %, ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे अपने को क्या करना है, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये अपना क्या था? फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर ना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना ही ग्रॉस है, प्रॉफिट है, दोनों ही नहीं है। तो देखिए आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है यहाँ पर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए ये आपको 8 टाइम्स है, ये आपके पास नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री है 80,000 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 6,40,000। ये तो आपका कितना है? 6,40,000 है। अब देखिए यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है 1,00,000 और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है। नेक्स्ट देखिए एवरेज ट्रेड receivables average trade receivables collection period equal to average receivables into turnover
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? तो ये 2 मंथ था, इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल है 1 लाख, ये 12। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 लाख। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ गई? 6 लाख। अब देखिए इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश रेवेन्यू नहीं है अपने पास, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ नेट रेवेन्यू, तो इसको हमने 100 माना, तो कैश कितनी आई? 25, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने पास कितना है? 6 लाख। क्लियर हो गया? तो ये अपना कितना परसेंट है? 75%। तो अपने को चाहिए क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 100 डिवाइड बाय 75 इंटू 6 लाख। क्लियर? तो अपनी आ जाएगी एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख डिवाइड बाय 80,000, 8 लाख, 8 लाख। अब देखिए अपने को चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कितना आ गया? 8 लाख, और कॉस्ट रेवेन्यू 6,40,000, तो ये आ गया 1,60,000। 8 लाख में से 6,40 गए तो 1 लाख, तो इधर देखिए 1,60,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 इक्वल टू 20%। तो अपना 20% क्या आ गया? 20% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। क्या आ गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 था। देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा? एक तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको मैंने यहाँ पे देखिए स्पेस कम था इसलिए मैंने RFO लिख दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा नाम लिखना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर हो गया? तो अपने को देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में पूछा था, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अपना फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1,60,000 कैसे आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,60,000। अब बात देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन तो आप स्वयं हल करेंगे, 41 नंबर का क्वेश्चन स्वयं हल करेंगे, 41 नंबर का क्वेश्चन। ये तो आप स्वयं हल करेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन। और आप देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये रेशियो वाला चैप्टर है, वो आपके जो बीकॉम पार्ट 3rd में भी है। देखिए रेशियो वाला चैप्टर बीकॉम पार्ट 3rd में भी है, और एबीएसटी में आता है ये 20 नंबर में। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का जो क्वेश्चन है
इन्होंने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द following information, prepare a balance sheet of A Limited. A Limited की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और आपको दे दिया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आई आपकी 2,40,000। फिर आपको दे दिया करेंट रेशियो, और करंट रेशियो आपका 2.5 अनुपात है। फिर आपका है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 1,60,000। फिर आपका आ जाएगा क्विक रेशियो, क्विक रेशियो है 1.5:1। फिर आ जाइए फिक्स एसेट बटा प्रोप्राइटरी फंड, फिक्स एसेट्स बटा प्रोप्राइटरी और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40। ये आपका क्या है क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 42 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, कितनी है 2,40,000, और करंट रेशियो दे रखा है, और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, क्विक रेशियो है, फिक्स एसेट्स है, प्रोप्राइटरी फंड है, और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर हो गई। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर है बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। वर्किंग कैपिटल है 2,40,000, करंट रेशियो है 2.5:1, रिजर्व एंड सरप्लस है 1,60,000, क्विक रेशियो है 1.5:1, फिक्स एसेट बटा प्रोप्राइटरी फंड है 0.75, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 40,000। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 42। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है। तो देखिए यहां से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, हल कर रहा हूं यहां से। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया, करंट रेशियो। मैंने इसका फॉर्मूला लिखा CA बटा CL, यही होता है करंट एसेट्स बटा करंट एसेट्स। अब प्रश्न में ना तो करंट एसेट्स है और ना ही करंट लायबिलिटीज, तो मैंने इसको लिया 2.5:1 इक्वल टू CA बटा CL क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको लिख दिया CA इक्वल टू 2.5 CL। देखिए CL तो CA माइनस 2.5 CL इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बना दी मैंने, पहले इक्वेशन बना दी। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहां पर आपको दे दिया CA माइनस CL इक्वल टू WC वर्किंग कैपिटल, और ना तो करंट एसेट्स है और ना ही करंट लायबिलिटीज है, ना तो करंट एसेट्स है और ना ही करंट, लेकिन वर्किंग कैपिटल है आपके पास 2,40,000। कितने की 2,40,000। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन सेकंड बना दी। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब देखिए मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों को
व्यवस्थित करने पर। दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करेंगे तो पहला समीकरण तो था सी ए माइनस 2.5 सी एल इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण था सी ए माइनस सी एल इक्वल टू 2 लाख 40। कितना था? 2 लाख। ये आपका कौन सा? सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए ये तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया। ये माइनस का बचा 1.5 CL, माइनस का 2 लाख। इससे ये कटा तो CL इक्वल 2,40,000 डिवाइड बाई 1.5। देखिए करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 2,40,000 डिवाइड बाई 1.5 इक्वल टू 1,60,000। तो करंट लायबिलिटीज आपकी आ गई 1,60,000। तो ये तो करंट लायबिलिटीज आ गई। तो देखिए अब सीएल का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था अपना? सी ए माइनस 2.5 CL इक्वल टू 0, यही था समीकरण। अब देखिए यहां पर CA नहीं है, CL 2.5 है और करंट लायबिलिटीज 1,60,000 इक्वल टू 0। तो देखिए CA इक्वल टू 2.5 इंटू, तो ये आ गया आपका 4 लाख। इक्वल से उधर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगी आपकी करंट असेट्स इक्वल टू 4 लाख। 2.5 इंटू क्या करेंगे? देखिए माइनस इक्वल टू 0, तो CA इसको बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आ गई। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको दे रखा है क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला था CA माइनस स्टॉक बटा करंट लायबिलिटीज। तो देखिए करंट लायबिलिटीज, अब देखिए यहां पर क्विक रेशियो कितना है? ये रहा 1.5:1, तो 1.5:1 इक्वल टू 4 लाख माइनस स्टॉक करंट लायबिलिटीज 1 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 1.5 इंटू 1,60,000 2,40,000, तो यह आ जाएगा 2,40,000 इक्वल टू 4 लाख माइनस स्टॉक। देखिए स्टॉक इक्वल टू 4 लाख और बराबर से ये उधर जाए माइनस के 2,40,000। तो स्टॉक की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1,60,000 आ गई। देखिए यहां पर 3 चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली। 3 चीजें क्या? एक तो आपने कैलकुलेट की करंट लायबिलिटी, दूसरी क्या की? करंट एसेट्स, तीसरा अपने पास क्या गया? स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब आपको देखिए, अब इन्होंने दिया है फिक्स एसेट्स बटा प्रॉपर्टी फंड। देखिए फिक्स्ड एसेट्स बटा प्रॉपर्टी फंड इक्वल टू, यही फॉर्मूला हो जाएगा, फिक्स एसेट्स बटा प्रॉपर्टी फंड। देखिए ना तो फिक्स एसेट्स है ना ही प्रॉपर्टी फंड है, तो हमने क्या किया? माना कि प्रॉपर्टी फंड इक्वल टू एक्स। तो देखिए ये 0.75 इक्वल टू फिक्स एसेट्स बटा एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिक्स एसेट्स इक्वल टू 0.75 एक्स।
कितनी आ गई फिक्स एसेट्स का मान 0.75x। तो देखिए प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू होता है फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स कितनी है 0.75x, प्रोप्राइटरी फंड x, वर्किंग कैपिटल 2,40,000। तो x माइनस 0.75x इक्वल टू 2,40,000। तो ये आ जाएगा 0.25x इक्वल टू 2,40,000। देखिए x इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाई 0.25। x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 2,40,000 डिवाइड बाई 0.25 9,60,000। कितना आ गया 9,60,000। तो देखिए आपका 0.75 इक्वल टू फिक्स एसेट्स बटा 9,60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फिक्स एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स कितनी आ जाएगी 7,20,000। तो ये आपकी क्या आ गई फिक्स एसेट्स आ गई 7,20,000। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। क्लियर। फिक्स एसेट्स कितनी आ गई 7,20,000। अब इसी प्रश्न में इन्होंने क्या पूछा है, इसी प्रश्न में इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है कि बैलेंस शीट तैयार करनी है। क्या है ना फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, उसके बाद बाकी आप ही बनाएंगे बैलेंस शीट जो भी क्वेश्चंस में आएगी। मैं केवल एक सिंगल बैलेंस शीट बता रहा हूं 42 नंबर के जो क्वेश्चन। देखिए आप रिमाइंड रखना करंट असेट्स अपनी कितनी आई थी 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 1,60,000 और स्टॉक 1,60,000, फिक्स एसेट्स 7,20,000 और प्रोप्राइटरी फंड है वो आया था 9,60,000। तो देखो फिक्स एसेट्स। अब देखिए मैं इसकी बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूं। बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज इसमें आएगा आपका शेयर होल्डर फंड। और इसमें आएगी आपकी शेयर कैपिटल और दूसरा बी पार्ट आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए आपका यहाँ पर प्रोप्राइटरी फंड, जो प्रोप्राइटरी फंड था वो कितना आया था 9,60,000 आया था और रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू दे रखी है 1,60,000। इसमें से 1,60,000 गए तो बच गए कितने 7 लाख 8 लाख। तो 8 लाख आपकी आ जाएगी क्या शेयर कैपिटल। क्लियर होगी बात। अब फिर आपका यहां पर
देखिए करंट लायबिलिटीज दे रखी है आपको, और करंट लायबिलिटीज में आपको दे दिया करंट लायबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दे दिया क्वेश्चन में है 40,000। देखिए अगर करंट लायबिलिटीज, देखिए टोटल करंट लायबिलिटीज आई थिंक करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,60,000, उसमें से 40,000 गया किसका, बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो आपकी अदर सीएल कितनी आ गई, 1,20,000 आ गई, अपन ने क्वेश्चन में निकाली थी। तो ये अदर करंट लायबिलिटी आ गई 1,20,000, तो ये तो इसका टोटल कर दो 9,60,000 प्लस 1,60,000 11,20,000, तो बैलेंस शीट का टोटल तो कितना आ जाएगा 11,20,000, वो दोनों का टोटल आएगा, लायबिलिटीज का भी और असेट्स का भी। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर अपनी यहां पर सेकंड पार्ट क्या आता है, असेट्स। असेट्स में पहली आती है आपकी नॉन करंट असेट्स, कौन सा आएगा, नॉन करंट असेट्स। अब देखिए नॉन करंट असेट्स में भी आपकी कौन सी आएगी, फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स आएगी 7,20,000, ठीक है, ये तो आएगा। अब दूसरी आएगी आपकी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक आया था आपका 1,60,000, और टोटल सीएफयू कितनी थी 4 लाख, 4 लाख में से 1,60,000 गए तो बचे कितने 2,40,000, ये आपका स्टॉक गया इसमें से, ये बच गई अदर करंट एसेट्स 2,40,000। अदर करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स 2,40,000, तो 7,20,000 और 4,00,000 वही 11,20,000। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 42 था, किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे और किस प्रकार से उसमें किसका निर्माण करेंगे, बैलेंस शीट का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 43। नंबर का क्वेश्चन है, ऑनर्स इक्विटी एक लाख, करंट डेट टोटल 0.40 टोटल डेप्थ टू होना रिपीट, पॉइंट 60 है,
और फिक्स असेट्स टू ओनर इक्विटी, फिक्स असेट्स टू ओनर इक्विटी, फिक्स असेट्स टू ओनर इक्विटी 0.40 है। टोटल एसेट्स टर्नओवर है 2 टाइम्स है, और इन्वेंट्री टर्नओवर है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स है। और एक फॉर्मेट दे रखा है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन द इंफॉर्मेशन, और एक आपको ब्लैंक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर हो गया। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको दे दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे दिया, उसके बाद इन्होंने दिया है ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, और ऑनर इक्विटी आपको पता है कितनी परसेंट में दी हुई है, 1 लाख, तो मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज नंबर 2,